भक्ति ज्ञान खाने की करते पवन पुराण की आरती पावन पुराण की सुखी मुखी बेगाला पे निगम काल पे फले मुख बेगलते निगम कल्प फले परिमानंदे सुधर्षमय फले भगवानंद सुधारसमय फले लीलारती रस निधान की रस रस निधान की आरती पवन पुराण की आरती पावन पुराण की प्रताप निवारण बल बल हरण प्रताप निवारण राम मृत्युमय भव भय हारण जय मृत्युमय भव भय हारण जीवती सतत सकल सुख कारण सेवत सतत सकल सुख कारण विभूषणी चरित ज्ञान की सुबह सदे हर चरित ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाश विषय विलास विमोह विनाश मदि विराग विवेक विकास बल विराग विवेक विकास भगवत ताप रहे से प्रकाश 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 परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लास परमहंस मुनि मन उल्लास रसिक हृदय रस रास विलास रसिक हृदय रस रास विलास मुक्ति मुक्ति रत प्रेम सुधास मुक्ति मुक्ति रत प्रेम सुधास कथा अकिल प्रिय सुजान की कथा कृष्ण प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण 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 की तापत्री विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः वंशी विभूषित करान नवनीदाभा विविफला
सुंदरे मुखादर नेत्रा कृष्णाति परम किमपि तत्त्वमहं न जाने प्रणत कलेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। प्रणत कलेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यं प्रभुजन्तुमनुपीतं पीति कृत्यं द्वैपायनो बृहीत् कातरे आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदु राधा मेरी स्वामिनी उर् में राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन में वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन में वास। आइए भागवत जी को प्रारंभ करने से पहले अपनी मनवाड़े को पवित्र करने के लिए सभी मेरे साथ में राधा नाम उच्चारण करें। राधिका हे राधिका हे राधिका राधिका हे राधिका हे राधिका 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 हे 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 राधिका राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका राधिका हे राधिका सभी भाव से गाएं। हे राधिका हे राधिका हे माधुवा हे माधुवा हे माधुवा हे माधुवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे केशवा
हे केशवा, हे केशवा, हे केशवा, हे केशवा, हे केशवा, हे केशवा, हे सभी गाइए। हे केशवा, 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 हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका, हरि बोल। हे राधिका, हे राधिका, मधुसूदना, 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 हे मधुसूदना, 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 हे मधुसूदना, 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 राधिका, हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका, राधिका, हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका, राधिका, हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका, राधिका, हे राधिका, हे राधिका, राधिका, माधवा, माधवा, हे राधिका, राधिका, माधवा, माधवा, 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 राधिका। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए आज सप्तम दिन की कथा में सभी भक्तगण विराजमान हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वो चरित्र भगवान की अनेकों लीलाएं, जो एक एक लीला बड़ी सुंदर है महाराज। और जिस प्रकार से ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का पूजन किया, वह कथा आप लोगों ने कल श्रवण की महाराज। वह कथा भी आप लोगों ने कल श्रवण की। देखिए आज सभी तालियों का सहयोग करें, क्योंकि जो ये कथा है ये पूरे विश्व में दिखाई जा रही है। आज की YouTube वाले भैया आए हैं, उनके नाम की तालियां बजाओ एक बार। इसलिए आज 7वां दिन है, भरपूर आनंद लेना है महाराज। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, मेरे प्रभु ने सबसे पहला विवाह किसके साथ में किया? रुक्मणी के साथ में।
परीक्षित जी कहने लगे, गुरुजी मैंने तो ऐसा सुना है भगवान के एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 16,100 और मुझे शेष विवाहों की कथा सुनाने की कृपा करें कि भगवान का विवाह और किस किस के साथ में हुआ। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, विवाहों की कथा तो बाद में सुनाएंगे, उनसे पहले रुक्मणी के जो बेटा हुए जिनका नाम है प्रद्युम्न, ध्यान दें, भगवान के सबसे पहले बेटा है प्रद्युम्न। तो आप प्रद्युम्न की कथा श्रवण करोगे। सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो देखो एक सम्रासुर नाम का एक दैत्य है, उसे पता है कि मेरी मृत्यु भगवान का जो बेटा होगा उसके हाथों से है। नारद के द्वारा पता पड़ गया। आज जैसे ही सम्रासुर को पता पड़ा कि जो मेरा काल है उसने जन्म ले लिया है द्वारका में, तो महाराज सम्रासुर प्रद्युम्न को प्रसूति गृह से उठा करके ले गया। तम सम्मरः कामरूपी हत्वा तोक मने दर्शभ सवेदेत्वा आत्मनः शत्रु प्राश्च त्यागा विग्रहम्। जब ये प्रद्युम्न को ले जा रहा है तो सम्रासुर ने विचार किया, ध्यान दें, कि ये छोटा सा बालक है, मुझे क्या मारेगा। मन में दया आ गई कि छोटा सा बालक मुझे क्या मारेगा। परंतु देखो, आपको मैं एक बात बताऊं कि रिप माने दुश्मन को कभी छोटा ना समझे। रोज कहते हैं रोग को और बीमारी को कभी छोटा ना समझे। ध्यान दें, साईया मार सके ना कोई रामा, बाल न बाका करे सके चाहे सभी जग मेरी हो रामा, बाल न बाका करे सके सब जग मेरी हो ये राम, बाली न बाका करे सके चाहे सब जग मेरी हो रामा, बाल न सब जग मेरी हो ये राम। अरे सुखदेव उस मछली को लेकर के अपने घर आ गया महाराज। दूसरे दिन उस मछली को बेचने के लिए बाजार में ले गया, परंतु सबसे मोटी मछली कौन खरीदे महाराज। और कहते हैं जो वस्तु बाजार में नहीं बिकती है फिर वो राजा के यहाँ जाती है दरबार में, और वहां के राजा थे सम्रासुर। आज सम्रासुर के दरबार में वो मछली पहुंची महाराज। सम्रासुर ने उसे अपने रसोई घर में भिजवा दिया। जैसे ही भोजन बनाने वालों ने उसको फाड़ा तो उसके गर्भ से एक पुत्र को देखा महाराज। सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, उसी रसोई में प्रद्युम्न की, जो ये प्रद्युम्न है ये कौन है, ये काम के अवतार हैं। ध्यान दें, ये पहले जन्म में कौन थे, कामदेव। रामायण में इनका प्रमाण मिलता है कि एक बार भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे, तो ये कामदेव उनकी समाधि को डिगाने के लिए गया महाराज। अनेकों तरह के जाल बिछाता है परंतु भोले बाबा की समाधि को नहीं डिगा सका।
जैसे मेरे भोलेनाथ ने तीसरे नेत्र को खोला महाराज, तो एक कामदेव जल करके भस्म हो गया। जब से बीती सरे नयने उघारा, जब से बीती नयने उघारा, जब से बीती सरे नयने उघारा, जब से बीती नयने उघारा, जब से बीती सरे नयने उघारा, जब से बीती नयने उघारा, चित्तवत काम भयो जल छाया, चित्तवत काम भयो जल छाया, चित्तवत काम भयो जल छाया, चित्तवत काम भयो जल छाया। जब सिवती सर नयन उघारा, तीसरा नेत्र कौन सा है? भगवान शंकर का ज्ञान रूपी नेत्र। और जैसे ही ज्ञान रूपी दृष्टि से देखा कामदेव की ओर महाराज, तो ये जल करके भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति को पता पड़ा कि मेरे पति को भोलेनाथ ने भस्म कर दिया है, तो ये रोती बिलखती हुई भोले बाबा के पास में आई और कहने लगी, हे भोलेनाथ, आप तो बड़े दयालु हैं, आपने मेरे पति को भस्म कर दिया। संसार में पत्नी पति के बिना कैसे रह सकती है? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? भोले बाबा ने कहा, रति, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अब नहीं, जब कृष्ण का अवतार होगा तो उनका जो बेटा बन करके आएगा वो तुम्हारा पति होगा। तो ये तुम्हें मैं वरदान देता हूं, जब यदुवन से कृष्ण अवतारा, 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 हो यही हरण महामही भारा, हो यही हरण महामही भारा, हो यही हरण महामही भारा। रति, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, तब तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा। हरी सभा में सम्रासुर को ललकारा, प्रद्युम्न ने, तुमने हमको बंदी बना रखा है, हम तुम्हारे यहां पर नहीं रहेंगे। जैसे ही ललकारा महाराज, तो ये सम्रासुर प्रद्युम्न के ऊपर टूट पड़ा। आज मेरे प्रद्युम्न ने सम्रासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया और अपनी पत्नी मायावती को लेकर के द्वारका में आ गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान के बेटा जो प्रद्युम्न है, इनकी सुंदर कथा आती है भागवत जी में। सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, इसके बाद में भगवान के शेष विवाहों की कथा आती है। आइए भगवान के विवाहों की कथा सुनने से पहले सभी 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन करें। मोरे सबे छोड़ दे उलटे का, मोरे बंदे जपिले हरि को नाम, मोरी बंदे जपिले हरि
छोड़ देवल के काम रे बंदे जपले हरि को नाम रे बंदे जपले हरि को नाम। सब छोड़ देते काम रे सब छोड़ देवल के काम रे बंदी जपले हरि को नाम रे बंदे जपले हरि को नाम। श्री कृष्णा हरि को नाम रे बंदे जपले हरि को नाम रे। और ही प्राणी सब उल्टे कामों को छोड़ करके जब तक तू ठाकुर जी का भजन नहीं करेगा तब तक तेरा कल्याण नहीं हो सकता। अरे तू समझता है कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, परंतु विद्वान कहते हैं देख के है सीता सुंदर काया, देख के हंसता सुंदर काया, देख के है सीता सुंदर काया, देख के हंसता सुंदर काया। हे प्राणी जिस सुंदर काया पर तू अभिमान करता है ना, पता है इसका एक दिन क्या होगा? मरी घट बीच में जलाया, मरी घट बीच में जलाया, मरी घट बीच में जलाया, मरी घट बीच में जलाया। तुम्हें मास रहेगा नचा मोरे, तुम्हें मास रहेगा नचा मोरे, जपले हरि को नाम रे बंदे जपले हरि को नाम। ही प्राणी जिस दौलत पर तुझको भरोसा, जिस दौलत पर तुझको भरोसा। हे प्राणी जिस दौलत पर तुझे भरोसा है ना कि ये दौलत मेरे काम आएगी, परंतु सुन जिस दौलत पर तुझको भरोसा, जिस दौलत पर तुझको भरोसा, एक दिन दे जाएगी धोखा, एक दिन दे जाएगी धोखा, एक दिन दे जाएगी धोखा, एक दिन दे जाएगी धोखा। कोई तो लुट जाए सरिया मोरे, तो लुट जाए सरिया मोरे, तो लुट जाए सरिया मोरे, तो लुट जाए सरिया मोरे।
बंदी ऊपर हाथ करके डटल हरी को नाम रे बंदी रटल हरि को नाम रे बंदी रटल हरी को नाम रे बंदे रटल हरि को नाम। और हे प्राणी पाप करे और गंगा नहाए पाप करे और गंगा नहाए उसमें अपने पाप छुड़ाए उसमें अपने पाप छुड़ाए। रातों दिन पाप करता है मन में विचार करता है कि गंगा स्नान कर लेंगे सारे पाप मिट जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। तेरा होगा बुरा अंजाम रे तेरा होगा बुरा अंजाम रे तेरा होगा बुरा अंजाम रे तेरा होगा बुरा अंजाम रे। ऊपर हाथ करके बंदे रटिले हरि को नाम रे बंदे रटले हरि को नाम हो सारे छोड़ी सी ओली देखा मोरे सारे छोड़ देवल टेका बंदे रटले हरि को नाम रे बंदे रटिले हरि को नाम रे बंदे रटले हरि को नाम रे सब उल्टे कामों को छोड़ करके भगवान का नाम रखना चाहिए, इसी में सार है और सब कुछ है दुनिया में बेकार है। सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, भगवान का दूसरा विवाह एक जामवंत जी हैं, उनकी बेटी है जामवती, उसके साथ में हुआ। राजा परीक्षित कहने लगे गुरुजी मुझे ये कथा विस्तार से सुनाइए कि एक रीछ की बेटी के साथ में भगवान ने विवाह कैसे कर लिया। सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, द्वारका में एक सत्राजित नाम के यदुवंशी और रहते थे। तो देखो जो ये यदुवंशी सत्राजित है, ये सूर्य भगवान के उपासक थे महाराज। कह सूर्य भक्त से परम सखा प्रीत स्तमय मणि प्रदात सूर्य सतुष्ट समन्तकम। सेमंतक मणि 8 बार सोना रोजाना देती है महाराज, वहीं उजाला कर देती है ऑटोमेटिक। तो इस मणि को पहन करके एक दिन सत्राजित भगवान की सभा में गए। सभासद कहने लगे गोविंद आत्मा, जब तेरे बेटे कलयुग का समय आएगा तो उस कलयुग में जो कलयुग के पुत्र होंगे वो अपनी माँ के पेट को नहीं भर सकेंगे। ये माँ अपनी बेटी के यहाँ पर जाकर के समय पास करेगी, जबकि माँ का काम होता है बेटी के लिए देना, परंतु उल्टी माँ बेटी के यहाँ जाकर के समय पास करेगी। महाराज समझ में आ जाती है तो ताली क्यों नहीं बजाते आप लोग। देखिए मैं व्यास गति से कह रहा हूं कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कथा सुनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी समझ में बैठे। फिर भी
तीसरे प्रश्न का जवाब पा करके मां संतुष्ट हुई। चौथे प्रश्न में मां पूछती है कि बेटा धर्मराज, जबकि बाहर का काम होता है खेत की रक्षा करना। माताजी बैठ जाओ। हम तो 4 घंटे तक कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, रोटी खा के आई हैं। चौथे प्रश्न पूछती है माँ की बेटा धर्मराज, मेरा चौथा प्रश्न है, एक खेत है, खेत के चारों तरफ बाड़ लगी हुई है, जबकि बाड़ का काम होता है खेत की रक्षा करना, परंतु वही बाड़ उसी खेत को खा रही है। धर्मराज कहने लगे मां, इसका भी मतलब बताओ। हाँ बताओ बेटा। कि देख मां, जब तेरे बेटे कलयुग का समय आएगा तो उस कलयुग में जिनको हम अपना समझेंगे कि ये हमारा भाई है, ये हमारा कुटुंबी है, ये हमारे परिवार का है, वही क्या सोचेगा कि ई कब यहाँ से भगे और ये जमीन जायदाद कब हमारी होए। जबकि भाई का काम होता है भाई की रक्षा करना, परंतु कलयुग में भाई भाई का भक्षण करेगा। पांचवा प्रश्न पूछती है मां, कहने लगे बेटा धर्मराज, क्या पूछा? पायल की कब बजेगी? धर्मराज कहने लगी मां, उस कलयुग में पंच फैसला भी कहीं कहीं तक ठीक कर देंगे, का प्राणी मानने के लिए तैयार भी हो जाएगा, परंतु एक बात को जरूर कहेगा। क्या? कि पंचो, मानता हूं तुम्हारी बात सिर माथे, परंतु न कि मैं मेरी घरवारी जाके और पूछूं यहाँ में बुरा जी हते का ना। तो कलयुग में पायल की बजेगी तो महाराज ये कलयुग छा रहा है, अगर इसे बचना है तो केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, भगवान का कीर्तन ही हमें बचा सकता है। और कलयुगी छाए रहो भरी मार, याते बच के रहियो भैया, कलयुग छाए रहो भरी मार, याते बच के रहियो भैया, कलयुग छाए रहो भरे जाए कहाँ कहाँ, तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपनी विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, अपनी विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, शाम तुम्हें जाए कहाँ कहाँ, शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर है, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर है, तेरी मुस्कान मधुर में, शाम किस मने को लगाए कहाँ कहाँ।
सुदामा जी और कह रहे हैं कन्हैया ये कहां आ गया हो हरि बोल। तेरी राह चलते चलते हे प्रभु मैं कहां पे जा में ढलते ढलते मैं कहां ढूंढूं तुमको इस शाम ढलते ढलते, मैं कहां पे ढूंढूं तुझको मेरी शाम ढलते ढलते अब कहाँ ढूंढूं तुझको ये बालक बैठा लो बिल्कुल। इस शाम ढलते ढलते। ये कहां आ गया हूँ तेरी राह चलते चलते मैं कहां पे ढूंढूं तुझको अब शाम ढलते ढलते कहाँ ढूंढूं तुमको इस शाम ढलते ढलते। सुदामा जी करे ही कन्हैया मैं तुझे कहां कहां ढूंढूं समुद्र के किनारे लाठी मेरे बचपन के प्यारे मेरी आँख के सितारे मेरे बचपन के प्यारे मेरी आँख के सितारे। मेरी बचपन के प्यारे मेरी आँख के सितारे मेरे बचपन के प्यारे मेरी आँख के सितारे। मैं कहां पे ढूंढूं तुझको मेरी श्याम मुरली वाले मैं कहाँ पे ढूंढूं तुझको मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी पग में छाले पड़ गए मेरी राह चलते चलते मेरे पग में छाले पड़ गए तेरी राह चलते चलते। मैं कहां आ गया हूँ मेरा आ गया हूँ तेरी राह चलते चलते कहां पे ढूंढूं तुझको अब शाम ढलते ढलते मैं कहाँ ढूंढूं तुझको डरते डरते। सुदामा जी करे ही प्रभु तू है चांद में सितारा तू है धार में किनारा तू है चाँद में सितारा तू है बार में किनारा। तुम चांद हो तुम सितारा हो तुम धार हो कन्हैया तुम किनारा हो तू ही चांद में सितारा तू ही धार में किनारा तू है चाँद में सितारा तू है बार में किनारा। मझधार डूब नैया बन जाओ तुम सहारा मझधार डूब नैया बन जाओ तू सहारा। मेरी पग में छाल पड़ गए तेरी राह चलते चलते मेरे पग में छाले पड़ गए तेरी राह चलते चलते। हाँ, मेरे पग में छाले पड़ गए तेरी राह चलते चलते मेरे पग में छाले पड़ गए तेरी राह चलते चलते। ये कहां आ गया हूँ तेरी राह चलते चलते मैं कहां पे ढूंढूं तुझको अब शाम ढलते ढलते मैं कहाँ ढूंढूं तुझको
सामूर्त ढलते हम कहाँ पे ढूंढूं तुझको अब शाम ढलते ढलते कहाँ ढूंढ तुझको अब शाम ढले। देखो इधर जो ये बहनें खड़ी हैं ये पीछे जाओ, पीछे व्यवस्था है बैठने की। परिषद जी ये सब पीछे करो इनको। और संतोष ये भी इतने हैं कि मुझसे कहीं नहीं रहे बैठने के लिए, पैसे नहीं है। भगवान केवट के रूप में कहते हैं सुदामा जी जो तुम पे है वही मुझे दे दीजिए। अब तो क्रोध करके बोले कि मेरे पास में गरीबी है, तू गरीबी को ले लेगा। आज मेरे प्रभु ने झूली फैला दी कि सुदामा जी अपनी गरीबी इसमें डाल दीजिए। आज हाथ पकड़ के कन्हैया ने सुदामा जी को अपनी नौका में बैठाया, महाराज पार किया। अब तो सुदामा जी द्वारका में पहुंचे हैं और विजय द्वारका 6। अब सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं 6 द्वारकाएं, एक द्वारका में आने पर इतना समय लग गया तो मुझ पर और द्वारकाओं में नहीं जाया जाएगा भगवान को ढूंढने के लिए। हम तो यहीं बैठे बैठे भगवान तुम्हारो भजन करेंगे, हम पर नहीं चले जा रहे। द्वारपाल विचार करते हैं ये बाबा बैठ गया, सुन करके कुछ बोलता ही नहीं। फिर द्वारपाल कहते हैं कि बाबा कहाँ जाना चाहते हो? कि भैया मैं मेरे कन्हैया से मिलबो चारों पर बाकी मर्जी ना है तो कोई बात नहीं। यहाँ के राजा कौन है ये बताओ द्वारपाल हो? 1008 श्री कृष्ण चंद्र महाराज। सुदामा जी कहते अच्छा तुम जाकर के अपने राजा से ये कहो कि एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है जो तुमसे मिलना चाहता है। द्वारपाल विचार करते हैं ये इनके पैरों में जूते भी नहीं हैं, शरीर में लत्ते भी नहीं है, वो भगवान का ये मित्र बन रहा है। द्वारपाल भगवान के पास में गए, जाकर के कहने लगे हे गोविंद एक ब्राह्मण आपके दरवाजे पर खड़ा है, वो अपना नाम सुदामा बता रहा है और उनकी हालत कैसी है। द्वारपाल कहते हैं शीश बगाना झगा तन पे, उनके शीश पर पगड़ी भी नहीं है, उनके शरीर पर कपड़े भी नहीं हैं, यानी द्वारपाल दशा बता रहे हैं। शीश से लगा लिया, जोरदार तालियां। तो मेरे कन्हैया के नेत्रों में आंसू ही सुदामा ये तुम्हारी क्या हालत? ये हाल बेवाने को पुणे कंटक जाल लगे पुणे जोए, हाय महादुखी पायो सका तुम आए इतना कि दिन कोई, हाय महादुखी पायो सका तुम आए इतना कि दिन कोई। काहे हाल बेवाइन को, जैसे ही सुदामा जी की बेवाइयों को देखा भगवान ने तो सुदामा जी की बेवाइयों से रक्त बह रहा है महाराज, क्योंकि पैरों में जूती भी नहीं है। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने भी रोए, पानी पर तो हाथ छू नहीं नैनन की जल पर धोए, पानी पर तो हाथ छू नहीं नैनन के जल पर धोए, पानी पर तो हाथ छू नहीं नैनन के जल पर धोए, पानी पर तो हाथ छू नैनन के जल पर धोए। आज मेरे प्रभु इतने रोए महाराज की अपने अश्कों की धारा से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। अरे देखो जो ये मोह वालों, भैया तुमसे हाथ जोड़ कर निवेदन है बैठ जाओ, भैया तुम भी बैठ जाओ, पीछे से खींचो फोटो खींचने हैं तो।
सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज मेरे प्रभु ने अपने अस्तों की धारा से सुदामा जी के पैर धोए हैं महाराज। पैरों को धोते हुए जा रहे हैं और रोते हुए जा रहे हैं कि सुदामा जी धन्य है। परंतु सुदामा जी कुछ भी नहीं बोलते ही कन्हैया को देख करके सुदामा जी रो रहे हैं, एक दूसरे को देख करके रो रहे हैं महाराज। नजर जब चार होती है तो मोहब्बत हो ही जाती है। कभी की बिछड़े, कन्हैया कहने लगे, सुदामा जी हम कब के बिछड़े और आज मिले हैं। कभी के बिछड़े हुई हम आज कहाँ आके मिले। कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए तुम आज यहाँ आके मिले। जैसी सावन, जैसे सावन, जैसी सावन कई कहीं प्यासी घटा छाके मिले। जैसे सावन, जैसे सावन, जैसे सावन प्यासी घटा छाके मिले। कभी बिछड़े हुई हूँ आज यहाँ आके मिले। हे सुदामा जी हम कब के बिछड़े आज मिले हैं। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, रुक्मणी जी शरण के परात में चरणों को धोने के लिए जल लेकर के आई, परंतु मेरे गोविंद तो इतने रोए महाराज, अपने अश्कों की धारा से ही सुदामा जी के चरण धो दिए। जो परात में पानी भरा हुआ था वो तो काम में नहीं लिया महाराज। और कन्हैया कहने लगे, सुदामा जी और सब ठीक हैं। सुदामा जी कहने लगे, हाँ लाला, तेरी यहाँ कोई बात की कमी ना है तो मेरे यहाँ कोई बात की कमी ना है। अब तो कन्हैया कहने लगे, सुदामा जी मेरी भाभी ने कछु न कछु वो को भिजवायो हो। पहले तो ये बता तुम्हारो विवाह हुआ को नहीं हो। हाँ लाला, मेरो विवाह है ना, तेरी भाभी को नाम सुशीला है। तुतला के बोलते हैं सुदामा जी। अच्छा कि हाँ लाला। तो सुदामा जी मेरी सुशीला भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा ना। अब तो जैसे कांख में पोटली लगी हुई थी उसको सुदामा जी और टाइट करते हैं कि इन रानियों के सामने मैं कैसे कहूं कि मेरी सुशीला ने तुम्हारे लिए टूटे फूटे चावल भेजे हैं। बैठो ला लियो ना लाला, तेरी भाभी ने तेरे काज कचना भेजो। मैं तो रास्ता में तो एक केला मिल गई, बात तुम्हारे काज ले आवे खा ले। परंतु भगवान फिर विचार करते हैं, सुदामा अभी ने तेरे काज कछुना भेजो। आज मेरे कन्हैया ने जैसे ही दोनों हाथों को ऊंचा किया महाराज, तो टप से ये पोटली जमीन पर गिर गई महाराज। आज मेरी प्रभु ने एक मुट्ठी खाई, एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दो लोग दे दिए, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया महाराज। खोलिए ना जल्दी, असली कर दी घाट। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सभी ताली बजाए। अब तीसरी मुट्ठी पर रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि भगवान क्या सब कुछ इस ब्राह्मण को दे दोगे, हम कहाँ रहेंगी। सुदामा जी कि इस प्रेम कहानी को देख करके, इस प्रेम को सुन करके आज कन्हैया कहने लगे, रुक्मणी जी मुझे बड़ा आनंद आ रहा था चावल खाने में, तूने मेरा आनंद फीका कर दिया। अब तो कन्हैया ने सुदामा जी को सुंदर आसन पर विराजमान किया। महाराज एक कुर्सी डाल दो कन्हैया के लिए। रुक्मणी जी को चरणों में बैठा दो भगवान के।
और सभी केवल झांकी का आनंद लेते रहे, कथा का भी आनंद लेते रहे। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, मेरे प्रभु ने 36 प्रकार के व्यंजन बनवाए सुदामा जी के भोजन में। क्या बात है सुदामा जी कि देख लाला, जो ये थाली में जो 36 प्रकार के व्यंजन है ना, ये मुझे नुकसान करेंगे, मैं इनको नहीं खाऊंगा। क्या खाओगे सुदामा जी? ऐसा है, आप तो सूखे टिक्कर बना दो और दाल बना दो, बस उन्हीं को पा जाऊंगा, मुझे तुम्हारे 36 प्रकार के भोगों की आवश्यकता नहीं है। आज मेरे प्रभु ने अपने हाथों से सुदामा जी को टिक्कर बनाए हैं और सुदामा जी को टिक्कर खिलाए हैं महाराज। सभी प्रेम से ताली बजाएं, बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज सुदामा जी ने प्रेम से भगवान के हाथों का बना हुआ प्रसाद पाया है। सुदामा जी ने रात्रि का विश्राम किया। जैसे ही सुबह हुआ तो सुदामा जी कहने लगे, लाला, अब तेरी भाभी बाट देख रही होगी, तेरी भाभी घर पर अकेली है, तेरी भाभी बाट देख रही होगी, अब वो जान रहे क्या हो। तो ऐसा करो सुदामा जी, जो आपने ये सुंदर सुंदर आभूषण पहन रखे हैं ना, जो वस्त्र पहन रखे हैं, इनको उतार दीजिए। सुदामा जी उतारते हैं, परंतु मन नहीं कर रहा है उतारने का महाराज, परंतु क्या करें। ठीक है लाला, ले तेरे वस्त्र आभूषण ले, अब हम जाएंगे। अब तो सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं जब जाऊंगा, जब भगवान वो कछु ना कछु देंगे। भगवान कहने लगे, सुदामा जी तुम ऐसे नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि पहले तुम मेरी पत्नियों को आशीर्वाद दीजिए, आप ब्राह्मण हैं। भगवान ने सब जगह खबर पहुंचा दी कि सुदामा ब्राह्मण जा रहे हैं, सभी पत्नी आशीर्वाद लेने के लिए आ जाएं। अब तो 2-4 हो तो कोई बात नहीं, 16,108 आ गई महाराज। सबसे पहले रुक्मणी जी आई। रुक्मणी जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी कहते हैं, स्वागवती भव, पुत्रवती भव। हाँ महाराज, मैं जामवंती आपको प्रणाम करती हूँ, स्वागवती भव, पुत्रवती भव। अरे मैं सत्यभामा आपको प्रणाम करती हूँ, स्वागवती भव, पुत्रवती भव। मैं कालेंद्री आपको प्रणाम करती हूँ, स्वागवती भव, पुत्रवती भव। इस प्रकार से 50 पत्नी भगवान की सुदामा जी से आशीर्वाद ले गई महाराज। अब तो सुदामा जी आशीर्वाद देते देते परेशान हो गए। अब तो स्वागवती नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं केवल भव 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 भव, ऐसा ही कहते हुए जा रहे हैं महाराज। देखो कैसा भी पहलवान हो, 100 बार ऐसे करिए, परेशान हो जाएगा ना। अब तो कई बोले कि सुदामा जी लाला ने कहते कोई क्या बात है कि ऐसा कर लाला, तेरी 2, 4, 10, 20 हो तो कोई बात हो चले, 16,108 हैं तो मेरे तो यहीं पे जीवन समाप्त हो जाएगा आशीर्वाद देते देते। तो क्या करे सुदामा जी, ऐसो लाला, इन सबन की बदली तू ही आशीर्वाद ले ले, वो ही लग जाओ सबन के काज। आज मेरे ठाकुर को सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया है, बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब तो सुदामा जी कहने लगे, लाला अब मैं जाऊंगा। तो भगवान कहने लगे, सीधा रास्ता जा रहा है, चले जाओ। आज सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया हम जाएंगे। कन्हैया कहने लगे, सीधा रास्ता जा रहा है, चले जाओ। अब तो सुदामा जी मन में गए, फिर मुड़ करके कहते हैं, लाला अब मैं जाऊं। अब भी भाव क्या है कि अब भी मुझे कुछ दे दें, परंतु कन्हैया ने तो इतना दे दिया महाराज कि उनको पहचान भी नहीं पड़ेगा कि लाला अब हम नहीं रुकेंगे, अब हम जाएंगे।
यहाँ जाओ ब्राह्मण देवता। आज सुदामा जी वापस लौट करके अपनी सुदामापुरी में आए महाराज। जिस जगह पर टूटी झुपड़िया छोड़ करके गए थे वहां पर तो महाराज 7-7 मंजिल के मकान बने हुए हैं। करके सुशीला खड़ी हुई है, क्योंकि जब पैसा हो जाता है तो फिर अलग ही चमत्कार होता है महाराज। अब तो सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं कि हम ज्यादा गरीबे बेचारी सुशीला को भरपेट भोजन ना मिले हो, तो बेचारी गरीबी के मारे या पैसा वाले घर में चली गई, ये कोई बात ना है। अब तो सुशीला कह रही है महाराज आ जाओ, ये मकान तुम्हारे हैं। सुदामा जी कहने लगे ठीक है तू आनंद से रहे, हम तो वन में जाकर के भगवान का भजन कर लेंगे, तू आराम से अपने बच्चा ने पार और रहे। सुशीला ऊपर से उतर करके आई, सुदामा जी के चरणों में गिर गई कि प्रभु क्या तुमने मुझे ऐसा समझ लिया? क्या मैं तुमको छोड़ करके किसी दूसरे के यहाँ चली गई? तुमने मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच लिया? क्योंकि गरीबी तेरे 3 नाम। हाँ, अब तो सुदामा जी कहने लगे अरे सुशीला, जब मैं छोड़ करके गया तब तो दूसरी तरह की थी, और अब अरे सुशीला पहले ना तो को खावे को रोटी, अब तेरे 2-2 चुटीला। यानी जब पैसा हो जाता है तो फिर अलग छाप लग जाती है। सुदामा जी कहने लगे हे कन्हैया, जो तुमने मेरे लिए धन दौलत दी है ना, इसमें हम नहीं रहेंगे, हम तो वन में जाकर के तुम्हारा भजन करेंगे। जैसे ही घर को छोड़ करके सुदामा जी जाने लगे तो कन्हैया प्रकट हो गए। सुदामा जी मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, इसलिए यहीं रह करके भगवान का भजन करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। राम नाम लियो, अगर भरी जवानी में भगवान का भजन नहीं किया तो ना कृष्ण नाम लियो, और तूनी भरी जवानी में अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना कृष्ण नाम लियो ना प्रभु नाम लियो, तुम्ही भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मोरी अटरिया पे आदर सवेरिया, मोरी अटरिया पे आदर सवेरिया, देखा दे कितन की हो जाए रे। मोरी अटरिया पे आदर सवेरिया, देखा दे कितन हो जाए। जगत हंसे चाहे हे गोविंद, जगत हंसे चाहे तू मत हंसियो, जगत हंसे चाहे तू मत हंसियो, तुम हंसिए तो गजबी हो जाए रे। मोरी अटरिया पे आजा रे कन्हैया, देखा दे तन हो जाए। इसलिए हे प्राणी हर समय तो केवल भगवान को याद कर। क्या लायो आटी में मिर्चा को माटी में, लायो आटी में
क्या लेकर के आया, क्या लेकर के जाएगा। अरे जिस काया पर अभिमान करता है ना, एक दिन काठी में कसी जाएगी। एक दिन काया तेरी कस जागी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जागी काठी में। और पानी को बबूला सो, पानी को बबूला सो मिल जागो पानी में। ऊपर हाथ करके तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। और ही प्राणी बोले बांके बिहारी लाल की। कहता है ही प्राणी, अगर जीवन में तू सुख और शांति चाहता है तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या? कर प्रभु की भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर प्रभु की भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर प्रभु की भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर प्रभु की भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। भक्ति की शक्ति से मिल जावे मुक्ति है, भक्ति की शक्ति से मिल जावे मुक्ति है। और ही प्राणी तूने सारा तन खोयो, तूने सारा तन खोया। किसमें खो दिया गोविंद भगत जी? पूरा जीवन किसमें खो दिया? सारो जीवन खोयो, और भैंसों की सानी में। हरि बोल। तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी। ऊपर हाथ करके बोलो राधे 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 बोलिए राधा रानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। संतन की महिमा रघुराई, संतन की महिमा रघुराई, संतन की महिमा रघुराई। बहुविध वेद पुराण गाए, बहुविध वेद पुराण गाए। बहुविध 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 वेद पुराण गाए, पुराण ने गाए। संतन की बड़ी महिमा होती है महाराज।
वेद पुराण उनकी महिमा का बखान करते हैं, ऐसे संतों से जाकर के ये मजाक करने लगे। संतों ने श्राप दे दिया कि तुम हमसे मजाक कर रहे हो, हम तो इसलिए जीवन में संतों की बुराई, संतों की निंदा मत करना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, उनके गर्भ से एक आज उस चूर्ण से समुद्र के किनारे एड़ा नाम की घास उत्पन्न हो गई, जो बड़ी कटीली होती है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक दिन एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए गया। जिस मछली ने वो लोहे की कील निकली थी महाराज, वही उसके जाल में आ गई और उसे पकड़ करके घर ले आया। ये मछुआरा और कोई नहीं है, जरा नाम का बंधक। इन्होंने अपनी बाण की नोक पर उस लोहे की कील को लगा लिया महाराज। देखो यहीं से यदुवंश का नाश प्रारंभ हो रहा है। संतों की हमारा तुम्हारा मिलन साथ दिले का, हमारा तुम्हारा मिलन साथ दिले का, हमारा तुम्हारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। देखो मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, मेरे जाने के बाद में आप एक बात याद रखना, जाए बिहारी सुन लो अर्जी हमारी। तापत्र विनाशा श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नारायणं नमस्कृते नमस्ते नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अभी कोई जाने फूलों की होगी अभी 10 अपनी बाणी में तू ते अमृत रचिको, मिट्टी से मीठे गुरुवर के बोल। अपनी बाणी में तू ते अमृत रचिको, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। बहती है सत्संग में प्रेम की धारा, खुल जाए आके यहाँ पाप सारा। बहती है सत्संग में प्रेम की धारा, खुल जाए आके यहाँ पाप सारा। मिट्टी से मीठी है गुरुवर के बोल, अपनी बाणी में तू दे अमृत बोल। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सभी बोलो, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ राधे, जय श्री राधे। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। ये कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है।
बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कब आओगे, कब आओगे, कृष्ण मुझसे जान जुदा होगी क्या, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। नैना कटले मोटे मोटे रखले, तेरे नैना कटले मोटे मोटे रखले, दिल को लूट लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को लूट लिया तेरी प्यारी हंसी ने। तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। कब आओगे, कब आओगे, मुझसे जान जुदा होगी क्या, कब आओगे, कब आओगे। तो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, ये कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। लटों को लूट लिया जिगर घायल है किया, लटों को लूट लिया जिगर घायल है किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। तेरी यादों में तेरी यादों में दिल के अंग रंग सारा है, तेरी यादों में दिल के अंग रंग सारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। किनारे मेरी नैया, एक नैया किनारे मेरी नैया, लगा दे ओ कन्हैया, किनारे मेरी नैया, लगा दे मेरी नैया। नित्य जप तेरा नाम आजा नरिसी के श्याम, नित्य जप तेरा नाम आजा नरिसी के श्याम, तुझसा के भैया, किनारे मेरी नैया, लगा दे ओ कन्हैया। भैया किनारे मेरी नैया, लगा दे ओ कन्हैया। मेरी कटती है जाएगी, मेरी कटती है जाएगी, मेरी कटती है जाएगी, मेरी कटती है जाएगी। मुझे बस भाग किशोरे, मुझे बस भाग किशोरे, खेली का मौसम हो रे, तो खेली न मौसम हो रे। मेरी कटती है जाएगी, मेरी कटती है जाएगी। सब बढ़ा करके बस भाग किशोरी।